हमारे वन विभाग के लगभग करने के लिए अभी 6 करोड़ रुपये इस पौधरोपण के लिए किया है 50 लाख पौधे 50 लाख पौधों की। वन विभाग। जो पौधे आप हर साल लगाते हैं उसमें आप सुरक्षित पौधों का प्रतिशत कितना मानते हैं? जैसे अपन 93 लाख पौधे इस साल लगा रहे हैं आप, तो आप क्या मानते हैं कि कितना प्रतिशत सुरक्षित रहना चाहिए? ये प्रत्येक साल के हिसाब से पहली साल में 90%, दूसरी में साल में है लगभग 75%, फिर तीसरी साल में लगभग 70%, फिर लगभग 65 के लगभग, फिर चौथी पाँचवीं साल में 50-40 तक। मतलब कम होते जाते हैं। हाँ, ये मानक है जो निर्धारित किया। अपन ने 90 लाख लगाया तो आपको लगता है कि अगली साल 80 लाख पौधे कम से कम लग जाना चाहिए, ये अपन मान के चल रहे हैं। ये जैसे कि नेचुरल है कि भाई इतना लगाया तो इतना सुरक्षित रह जाएंगे, इतने मर जाएंगे, इतने मर सकते हैं, मतलब नहीं इतना तो वेरिएशन है नेचर में। जैसे हम जब नर्सरी में भी लगाते हैं आप 100 के 100 बीज बोइए, 100 नहीं आएगा। इसी में अंकुरण आपका 80 आएगा, 80% होगा, कभी 90 तो होगा। उसकी अपन कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं हर साल के इतने बचे उतने लगाए थे। लास्ट ईयर सर इस बार जितना लक्ष्य बड़ा सर प्रेजेंट ईयर में सर पिछले वर्ष के कितना प्रतिशत रहा समझ रहा पिछले वर्ष का 90% है, सफलता प्रतिशत। लेकिन हमने फिर से उनको रोपण किया है, तो जो डैमेज हुआ था तो फिर से ये वो साहब एक महत्वपूर्ण सवाल लास्ट का था आपसे। जैसे आपने 6 करोड़ रुपये बताया, ये 2.5 करोड़ पौधों के लिए नहीं 50 लाख 50 लाख। अच्छा, तो इसमें 50 लाख का जो लक्ष्य है वो सभी विभागों के लिए भी होगा? नहीं, ये केवल वन लाख का जिसे बने आपके लिए है। तो पौधे तो सरकार ने दिए होंगे आपको कि पौधे भी इसमें खरीदे जाना? नहीं, पौधे तो हमने उगाए हैं, उसका अलग उगाए हैं। तो ये 6 करोड़ रुपये खर्च किस चीज़ में होगा? लगाने में, पौधे लगाए सिर्फ लगाने में होगा? गड्ढे खोदने में, उसके करने में। हाँ, नर्सरी के नर्सरी भी है 31 नर्सरियाँ हैं डिवीजन। अच्छा, पत्रकार साथियों अनुरोध है, एक ज्ञापन। लंबाई है 4 फीट से लेके 8 फीट तक है, अधिकतर 4 फीट से 6 फीट तक। और जो 1 करोड़ आप समथिंग बहुत पौधे बता रहे हैं वो सभी ही लंबाई में हैं। जैसे कोई आपसे लेना चाहे तो निःशुल्क है या उसमें पैसा देना पड़ेगा? नहीं, ये आप शासन ने जो विभागों के माध्यम से फ्री व्यवस्था की है। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेना चाहता है तो कोई भी आदमी किसी न किसी विभाग के माध्यम से जुड़ा है। किसान है तो वो ग्राम प्रधान से जुड़ा है, वो ग्राम प्रधान से पौधे ले सकता है। नहीं, ऐसी संस्थाएं लगवाती हैं, संस्थाएं हैं, संस्थाओं के लिए NGO वगैरह के लिए हमने अलग से व्यवस्था की है। उनके लिए इस तरह की निःशुल्क है? निःशुल्क व्यवस्था। इसमें कितने आपके गड्ढे तैयार हो गए? ये हमारा 100% गड्ढे तैयार हो गए हैं और 100 सभी विभागों के हो गए हैं। सभी विभागों ने और अपनी नर्सरी से उठा भी है। सबसे अच्छी चीज़ है सर रखरखाव के लिए क्या व्यवस्था है? अभी हमने आपको बताया कि रखरखाव के लिए एक तो वायु फेंसिंग का भी हम इंतजाम कर रहे हैं, साथ में ही सभी जगह पर जहाँ पे ट्री गार्ड हो सकता है वहाँ ट्री गार्ड लगाया जा रहा है। अदरवाइज सुरक्षा कहीं हो भी गई है या कहीं पे तार वायर लगाना वहाँ पर तार वायर की व्यवस्था की गई है, तो इसकी सुरक्षा खाई गई। और एक डेडिकेटेड सभी को कहा है कि व्यक्ति भी करे, और केवल एक व्यक्ति ही नहीं कर सकता, सभी लोग जब उसको ध्यान रखेंगे तो उसको सफलता मिलेगी। मिशन छाया को लेकर भी चाहिए खबर लगी कि मिशन छाया के बारे में भी आप संज्ञान लें। मिशन छाया में हम एक मार्ग पर जो वृक्षारोपण कर रहे हैं तो ऐसी प्रजातियां लगाएंगे जिससे कि वहाँ पर छाया उपलब्ध हो। तो एक मार्ग हमने चुना हुआ है, उसमें उसके लिए भी हम मिशन छाया के अंतर्गत कर रहे हैं। PWD भी क्षेत्र कौन सा है सर जहाँ पे मिशन छाया? ये मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है आपकी? ये आपके विभाग करेगा या जो विभाग लगाएगा वो मॉनिटरिंग करेगा? एक जिला वृक्षारोपण समिति है, इसकी बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग। इसका कोई प्रेस नोट बनाया आपने जिला इसमें कोई ब्यौरा हो? जिला वृक्षारोपण अपन कर रहे हैं आपके साथ, जिला वृक्षारोपण समिति है, तो वो एक पूरा मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म का होता है। मतलब वृक्षारोपण समिति है तो समिति उसमें सभी 28 विभाग के लोग हैं, तो वो मॉनिटरिंग करते हैं, जिसको हम
यहाँ की जो विभिन्न प्रजातियाँ हैं उनको सबसे पहले हमने प्राथमिकता दी है। पीपल, पाकर, बरगद इनको छाया के लिए और लोगों के लिए प्राथमिकता दी है। इसके अलावा हमने विभिन्न प्रकार के वन बनाए हैं, जैसे कि कपी वन बना रहे हैं जो हमारे जानवरों के लिए आश्रय का कार्य करेंगे और उनको खाने का व्यवस्था करेंगे। महर्षि चरक के नाम पर हम औषधि वन बना रहे हैं, इसमें बहेड़ा, जामुन, आंवला और अन्य प्रकार की औषधि प्रजातियाँ हम अर्जुन आदि की औषधि प्रजातियों का रोपण करेंगे। इसके अलावा हम और भी जो कुछ विशिष्ट वन है वो बनाएंगे। एक वंदे मातरम वाटिका का भी स्थापना 15 अगस्त को हम अवश्य करेंगे। ये इस प्रकार के जो कुछ चारा प्रजातियाँ हैं उनका भी करेंगे। नहर है, इवन हम टेंशन का भी इस बार नौ प्रयास किए हैं, तो वो भी उसका भी हम प्रयास करेंगे कि उसको इस प्रकार से प्रत्येक प्रकार की प्रजातियाँ जो इमारती प्रजातियाँ हैं, शीशम, सागौन, ये इनका भी रोपण किया जाएगा। तो एक होलिस्टिक प्रजातियाँ लगभग 52 प्रकार की प्रजातियों का हम रोपण करेंगे। ऋषि वाटिका को लेकर क्या ख्याल है? सॉरी, ऋषि वाटिका कृषि वाटिका तो नहीं कहेंगे, मैं एग्रो फॉरेस्ट्री उसको कहूँगा। इसमें खेत की जगह पर पेड़ लगाए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम प्रधान के माध्यम से हमने किसानों को पेड़ दिए हैं जो अपने खेत की जगह पर पेड़ लगाएंगे, जिससे कि उनके आय में भी वृद्धि हो। डीएफओ साहब बहुत अच्छी बात है आपने